नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 खबरों के साथ। इस वक्त मैं हूं ज्योति सिंह। बुर्कापाल नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को रायपुर के माना कैंप में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। राजनाथ के साथ सीएम रमन सिंह, राज्यपाल बीएल टंडन और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि रोड ओपनिंग के लिए निकले 90 जवानों पर दोपहर करीब 12 बजे घात लगाकर बैठे करीब 300 नक्सलियों ने अटैक कर दिया। बारूदी सुरंग से विस्फोट करने के साथ नक्सलियों ने 10 राउंड ग्रेनेड लॉन्चर का भी प्रयोग किया। तो माना कैंप में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गृहमंत्री राजनाथ ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। आपको बता दें 25 सीआरपीएफ जवान नक्सली हमले में शहीद हो गए। 8 जवान हमारे अभी घायल हैं, अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं। और इसी दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी माना कैंप पहुंचकर। और इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 8 मई को इसकी रिव्यू बैठक की जाएगी, जिसमें नक्सलियों से निपटने के लिए रणनीति को नए तरीके से प्लान किया जाएगा। नई रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। तो नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए। शहीदों की शहादत को हम सलाम कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। माना कैंप में शहीदों के शव को जब लाया गया तो उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बड़े अधिकारी सीआरपीएफ के भी यहां पर मौजूद थे। 8 जवान अभी घायल हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनसे मिलने भी राजनाथ सिंह जाएंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद राजनाथ सिंह ने नक्सलियों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये एक पूरी तरीके से कायराना हरकत है और नक्सली नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ का विकास हो सके। उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य को रोके जाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई है कि वह कभी नहीं चाहते कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं अथवा गरीबों के क्षेत्र हैं उनका विकास हो। या आदिवासियों के और गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन यदि इस देश में यदि कोई है तो यह हमारे वामपंथी उग्रवादी है। तो हमारे 25 जवानों की जानें गई हैं। सुकमा में हुए नक्सली हमले में जशपुर जिले के फरसबहार के बनमाली राम भी शहीद हुए हैं। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन उनके यूं बिछड़ जाने का गम भुला पाना इतना आसान भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हुए हैं। बनमाली राम सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन में बतौर कांस्टेबल तैनात थे। चाहते हैं कि नक्सली दूर हो जाए, इस ध्यान नहीं दिया है तब तो इतना बड़ा हलचल हो गया। से वही बस चाहता है कि हम लोग परिवार जैसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। उसको पूछता था कि आपके इधर कैसे कैसे ड्यूटी करते हो, कैसे कैसे करते हो, सबको पूछता था। तो सर्जिकल रूप से मेरे को बताता था। तो मैं यही सुझाव देता था कि अपना जान बचा करके बढ़िया से काम करना। देखना बहुत खतरनाक जीवन है। जैसे तैसे करके आप अपना जान तो बचा करके काम करिएगा। चाचा बोलता हूँ आपको। इस टाइप का बातचीत होते थे। खाना पीना के बारे में भी पूछता था। हर प्रकार का मैंने परेशानी को सबको मेरे को बताता था और अच्छा तरीका से बातचीत कर रहे थे। सुकमा में हुए नक्सली हमले में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के रहने वाले के दास और राजस्थान के सीकर निवासी बन्ना राम भी शहीद हुए हैं। दोनों ही परिवारों में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बेहद बुरा हाल है अपने घर के जवान को खोने का।
तो नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहादत पर गर्व है परिवार वालों को, लेकिन इस तरीके से बिछड़ जाने का गम किसी भी परिवार को सालता है। नक्सली हमले में शहीद हुए हैं पन्नाराम सीकर राजस्थान के हैं, कूच बिहार और पश्चिम बंगाल के भी जवानों को उनके परिजनों ने खोया है। परिजनों को खोने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि देश की सुरक्षा के लिए शहीद होने पर, शहादत पर गर्व भी है, लेकिन अपने घर के जवान को इस तरीके से अचानक खो देने का गम भी परिजनों को होता है और इस वजह से रो रो कर घर के लोगों का बुरा हाल भी है। पूरा गांव में शोक की लहर फैल गई। बहुत ही हंसमुख और जुनून वाले मेरे साथी थे, मेरे क्लास फेलो रहे हैं। जैसे ही गांव वालों को सूचना मिली, गांव को दुख भी है, गांव के पहले से ही है, पूरा गांव अपने लाडले की शव यात्रा के लिए इंतजार कर रहा है कि जैसे वो गांव आए उनके ऊपर पुष्प वर्षा गांव करे। सुकमा में हुए नक्सली हमले में पंजाब के रघुवीर सिंह भी शहीद हुए। रघुवीर सिंह के घर में मातम पसर गया है, पूरा परिवार गम में डूब गया है। रघुवीर सिंह 74वीं बटालियन में बतौर इंस्पेक्टर तैनात थे। तो अमृतसर में रघुवीर सिंह भी शहीद हुए हैं। जाहिर सी बात है, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये बात और है कि वो देश की सुरक्षा में शहीद हुआ है। शहादत पर परिवार वालों को नाज होता है, गर्व होता है, लेकिन इस तरीके से असमय ही अपने घर के बच्चे को खो देना किसी भी जवान के माता पिता या उनके परिजनों के लिए बहुत ही दुखद होता है और रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अमृतसर के जो जवान थे बतौर इंस्पेक्टर तैनात थे, रघुवीर सिंह भी इस हादसे में शहीद हो गए हैं। परिवार में मातम पसर गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नक्सलियों की कायराना करतूत की वजह से जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके घरों में, उनके आसपास के इलाकों में मातम पसर गया है। पर पता नहीं है साहब केड़े साल में इदा हो गए हो। वे लोग सरकार भी कुछ नहीं कर रही। शहीद इन्ने जवान मतलब किन्ने 26 जाने कह रहे भी इदा हो रहे हुए आ। सो जवान सब दे बच्चे आ, वेखो की कर सकदा ना, सरकार वे कुछ नहीं करन दी। सुकमा में हुए नक्सली हमले में हरियाणा के राम मेहर भी शहीद हो गए। शहीद के परिवार में मातम पसर गया है। घर के परिजनों का रो रो कर है। यही हाल है 25 उन परिवार के परिजनों का जिन्होंने अपना जवान बेटा यहां पर खोया है। नक्सलियों की कायराना करतूत की वजह से अचानक असमय ही इन्होंने अपने घर का चिराग खो दिया और मातम पसर गया है इनके परिवार में जिन्होंने अपना बेटा खोया है। रो रो कर बुरा हाल है इस वक्त परिजनों का, तस्वीर में आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में जो जवान घायल इलाज के लिए भर्ती हैं, उनसे मुलाकात के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और मौके स्थिति में क्या घटा था इसकी जानकारी को लेंगे। तो शहादत को सलाम है इस वक्त
सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें सलाम करते हैं हम, और जो जवान घायल हुए हैं उनसे हालचाल पूछने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए और क्या हुआ था इसकी जानकारी लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां वो जवान भर्ती हैं इलाज के लिए जो नक्सली हमले के दौरान उस बटालियन में मौजूद थे और जिनका इलाज यहां पर चल रहा है। उनका हालचाल पूछने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। साथ में सीएम रमन सिंह भी मौजूद हैं, जवानों से मिल रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं और उनकी तबीयत की जानकारी भी इस वक्त डॉक्टर से ले रहे हैं। तो नक्सलियों ने जो घात लगाकर हमला किया उसमें 8 जवान जो घायल हैं उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, साथ में सीएम रमन सिंह भी हैं। रामकृष्ण अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, घायल जवानों का हालचाल ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो सुकमा में कल हुए नक्सली हमले में 25 जवान सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के शहीद हुए। उनमें से 8 जवान घायल हुए, जिनमें से कुछ का इलाज रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा है। जिनकी हालचाल जानने के लिए, जिनसे बातचीत करने के लिए रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे राजनाथ सिंह। उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की, हालचाल की और जल्द सेहतमंद होने की कामना भी की। साथ में सीएम भी मौजूद हैं और बड़े अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। नीचे में चले जाता नीचे। तो रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे हैं राजनाथ सिंह और वहां उन्होंने मुलाकात कर ली, उनका हालचाल भी पूछा। तो आपको बता दें, सुकमा में हुए नक्सली हमले में 8 जवान घायल भी हुए हैं, जिनका 2 निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कुछ जवान रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका हालचाल जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे। उनकी हौसला अफजाई भी की, उनसे बातचीत की, डॉक्टरों से भी बातचीत की, उनकी सेहत की जानकारी यहां पर उन्होंने ली। तो घात लगाकर 300 से ज्यादा नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर कायराना हमला किया, जिसके बाद सीआरपीएफ के 25 जवान हमारे शहीद हो गए। 8 जवान इस वक्त घायल हैं, जिनका निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उनसे बातचीत करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री जी
हमारी गृहमंत्री जवानों से बात हुई, जवानों ने कोई इनपुट दिया आप लोग? तो मीडिया के लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या बातचीत हुई, घायल जवानों से क्या कुछ पता चल पाया। हालांकि स्पष्ट हम सुन नहीं पाए, लेकिन कोशिश यहां पर यही की गई कि हालचाल उनका जाना जाए और क्या हुआ वस्तुस्थिति मौके पर ये जानने की कोशिश की जाए। लेकिन जो तस्वीरें आप देख सकते हैं उनमें हालचाल उन्होंने पूछा और उन डॉक्टरों से जानकारी ली कि वास्तव में क्या स्थिति है, क्या इन्हें चोट लगी है और क्या अभी वर्तमान में उनकी सेहत के हालात हैं। तो आपको बताते चले साथ में कि सुकमा में कल हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए। 8 जवान इसमें घायल हुए, जिनका तुरंत इलाज यहां पर रामकृष्ण अस्पताल और एक और निजी अस्पताल में चल रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे गृहमंत्री उनका हालचाल जानने पहुंचे और डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है और क्या इनकी तबीयत की स्थिति है, ये जानने की कोशिश की। साथ ही जवानों का उनके माथे पर सिर रखकर, उनका हाथ रखकर हौसला बढ़ाने की कोशिश भी यहां पर राजनाथ सिंह ने की। सुकमा में हुए नक्सली हमले में बिहार के पांडे भी शहीद हो गए। अब उनके परिवार में केवल मातम ही पसरा है। अब आपको बता दें कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके शव उनके गृहग्राम भेजने की तैयारी यहां पर की जा रही है, लेकिन खबर पहुंच चुकी है कि घर का बेटा इन्होंने खो दिया है। और उसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं घर के परिजनों का, आसपास के इलाके का माहौल जो है वो पूरी तरीके से मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहीं मां तो कहीं पत्नी रो रो कर अपने घर के जवान को याद कर रहे हैं। बिहार से इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। के पांडे भी शहीद हुए हैं। उनके परिवार तक खबर पहुंच चुकी शोक की और शोक में डूब चुका है पूरा परिवार। रो रो कर बुरा हाल है। कल हुए नक्सली हमले में बिहार के भी एक जवान शहीद हुए, के पांडे। उनके परिवार में मातम पसर गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कि पहले भी आके पूछा करता था, वो बहुत उसको साहस दिया करते थे कि बाबू तुम अगर जाना चाहते हो, भारत माता की सेवा करना चाहते हो तो जाओ, तुम जरूर करोगे। लास्ट में जब हो गया तो बड़ी खुशी थी उसको। और जब भी आता था, कभी भी आता था तो गांव के हर लोगों से मिलता था। इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के यहाँ रुकेंगे। तो बड़ी क्षति हमें हुई। हमने सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के 25 जवानों को इस हमले में खो दिया। इतने बड़े नक्सली हमले के पीछे सीआरपीएफ को हिड़मा नक्सली ग्रुप का हाथ होने की आशंका है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हिड़मा ग्रुप है क्या। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त नक्सलियों के साउथ बस्तर बटालियन की कमान एसजेडसी हिड़मा के हाथों में है, जिसका पूरा नाम हिड़मा और उपनाम माडवी हिड़मा उर्फ इदमुल उर्फ पोडियाम भीमा है। इसके पिता का नाम पोडियाम सोमा उर्फ दुग्गावड़े, जबकि मां का नाम पोडियाम भीमे है। हिड़मा सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके के पूर्ववर्ती स्कूलपारा का रहने वाला है। 8वीं तक पढ़ने वाले हिड़मा ने 2 शादियां की हैं, जिसमें से पहली पत्नी बड़े शेट्टी अब उसके साथ नहीं है, जबकि दूसरी पत्नी राजे उर्फ राजक्का हिड़मा के साथ बटालियन में ही है। हिड़मा के 3 भाई हैं। इनमें माडवी देवा और माडवी दुल्ला गांव में ही खेती किसानी करते हैं, जबकि माडवी नंदा पूर्ववर्ती में रहकर नक्सलियों को पढ़ाता है। इसकी एक बहन भीमे दोनापाल में रहती है। वहीं हिड़मा के ताऊ का बेटा दारा कोसा आंध्र पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है।
और अब राइस मिल चला रहा है। दारा ने विजयन्ना की छोटी बहन यानी हिड़मा की मौसी से शादी की है। आपको बता दें कि हिड़मा जीरम और ताड़मेटला में 107 लोगों की हत्या से देश को दहलाने वाले देश के सबसे बड़े नक्सली हमले का भी मास्टरमाइंड है। सुरक्षा बल उसे मारने के लिए पिछले 5 साल से अभियान चला रहे हैं, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी है। तो हमले में हिड़मा का हाथ है। सीआरपीएफ को हमले में हिड़मा नक्सली ग्रुप के हाथ होने की आशंका है। एसएफजेसी हिड़मा के हाथों में साउथ बस्तर बटालियन की कमान है। हिड़मा का उपनाम माडवी हिड़मा उर्फ इदमुल उर्फ पोडियाम भीमा बताया जा रहा है। पिता पोडियाम सोमा उर्फ दुग्गावड़े, मां का नाम पोडियाम भीमे है। तो सुकमा नक्सली हमले पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर पर भेजें #सुकमा और #सुकमा हमला पर अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि सुकमा में जिस तरीके से नक्सलियों ने कायराना करतूत की है, घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, हमारे 25 जवान इसमें शहीद हो गए। इस पर ट्विटर पर आप अपनी तेजी से प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। नक्सली हमले पर क्या सोचते हैं आप, क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं, इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं आप हमें ट्विटर पर ट्वीट करके दे सकते हैं #सुकमा हमला लगा के। सुकमा के बुरकापाल हमले में घायल जवानों ने मुठभेड़ से जुड़े कई खुलासे किए। घायल जवानों के मुताबिक नक्सलियों ने पहले रेकी कराई और उसके बाद पूरी रणनीति बनाकर ये हमला किया। हमारा सड़क निर्माण का काम चल रहा था यूनिट का, तो वहाँ पे हम लोग यूनिट वाले लगे हुए थे जवान, और वहाँ पे पहले नक्सलियों ने ग्रामीण को भेजा कि हमारी लोकेशन चेक करने के लिए कौन कौन सी लोकेशन पे जवान लगे हुए हैं। तो उसके बाद में ग्रामीण भी साथ में थे, जिनके पास हथियार AK-47 था, और महिला नक्सली भी थी, और ये मिलिट्री दल जो होता है ब्लैक यूनिफॉर्म वाला, उन्होंने लगभग 300 नक्सलियों का स्टैंड था। उन्होंने हमारे ऊपर हमला बोला है, बाकी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने बहुत मारा नक्सलियों को। 350 के करीबन नक्सलियों ने उन्हें घेर लिया था, और इनका कहना है कि जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, और बॉडी जरूर नक्सली उनको लेकर गए हैं। सभी तरह के जो अत्याधुनिक हथियार है वो नक्सलियों के पास थे, और उनका कहना है कि ग्रामीणों ने लोकेशन दी थी और फिर से जो है वो इस तरह की स्थिति में फंस गए थे। तो सुना आपने किस तरह से नक्सलियों ने हमला किया। पहले नक्सलियों ने ग्रामीणों से रैकी कराई कि आखिर रोड ओपनिंग पार्टी में कितने जवान हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। इस तरह की तमाम जानकारी लेने के बाद करीब 300 नक्सलियों ने आरोपी को फॉलो किया और घात लगाकर हमला कर दिया। नक्सलियों ने इतनी तेज इंटेंसिटी के साथ हमला किया कि जवानों को संभलने और काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। जवान जिस वक्त अपनी पोजीशन ले रहे थे, ठीक उसी समय नक्सलियों ने ग्रेनेड लॉन्चर से 10 राउंड दागे, जिसमें करीब 10 जवान शहीद हो गए। तो सुबह हम लगभग 5 बजे के निकले हुए थे, और हमारे पास सूचना ये मिली थी कि मतलब सड़क निर्माण का काम कराना है, तो प्राइवेट लेबर काम कर रही थी, हम लोग वहाँ पे काम करा रहे थे लेबर से। तो वहाँ पे अचानक से नक्सलियों ने पहले गाँव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए, जिन्होंने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास आधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे। उसके बाद जो जवान घायल हुए हमने उनको हेलीकॉप्टर में डाल के बेस कैंप से यहाँ पे रायपुर लेके आए। हमले के बाद नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों के सारे हथियार लूट लिए। इस बात का भी खुलासा रोड ओपनिंग पार्टी में घायल जवान ने किया है। दरअसल जिस वक्त नक्सलियों ने हमला किया, उस वक्त जवानों को कुछ ग्रामीण जंगल में नजर आए थे, लेकिन जवान इस बात का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सली इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे, तो उनका ज्यादा तादाद ज्यादा भी थे, घेरने का चक्कर में थे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चोट लगा है, तो उनको थोड़ा हमारे जैसे चोट लगा है, तो हो रहा है हमको जाने के लिए। आखिर जवान कब तक नक्सलियों का शिकार होते रहेंगे? क्या नक्सलियों के खिलाफ ठोस रणनीति बनाने की जरूरत अपने चरम पर है? सवाल कई हैं, जिनके जवाब हर बार बस्तर की लाल जमीन मांगती है, लेकिन घाव भर जाते हैं और सवाल अधूरे रह जाते हैं। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो
तो ट्विटर पर लगातार अब अपनी प्रतिक्रिया नक्सली हमले को लेकर हमें देते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। सुकमा के बुरकापाल में नक्सली हमले में शहीद हुए 25 जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे। जबलपुर से राजनाथ सिंह एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से राजधानी पहुंचे और सीधे माना बटालियन कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन, मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत छत्तीसगढ़ के कई कैबिनेट मंत्री और पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद रहे। जवानों को सलामी देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कमांडेंट ऑफिस में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यपाल बीएल टंडन, डीजी सीआरपीएफ, डीजी छत्तीसगढ़ पुलिस, डीजी नक्सल ऑपरेशन, डीएम अवस्थी के अलावा राज्य और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के लीडरशिप को लेकर कोई सवाल नहीं है। कल्लूरी की तैनाती के संबंध में कहा कि जरूरत पड़ी तो सीनियर अफसरों को और तैनात किया जाएगा। नक्सलियों का हमला बेहद कायरतापूर्ण है। लगातार हो रही कार्रवाई की वजह से नक्सलियों में बौखलाहट है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सली लगातार विकास कार्य को रोक रहे हैं। वो गरीबों का विकास नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि 8 मई को दोबारा नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की यह उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नक्सली हमले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को सिर्फ गोली से जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि नक्सलियों को इसका जवाब दिया जाएगा। आज जो ढील हुई है नक्सलाइट के साथ, यही जो ये ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं उनका ही है। ये एक ही तरीका है, गोली चलाओ। ये क्योंकि नक्सलाइट कभी सुधर नहीं सकते। उनका दिमाग खराब करके, उनको भ्रष्ट करके, उनको टेढ़ा करके नक्सलाइट की रिक्रूटमेंट चलती है। उसमें कोई मानवता नहीं होती है। मैंने देखा जब एमजीआर थे तमिलनाडु में, नक्सलाइट बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने गोली चलाई और खत्म हो गया नक्सलाइट। इस जड़ में, इस देश की संस्कृति में नक्सलाइट के लिए कोई जगह नहीं है। माओवादियों के द्वारा जिस तरह का सुकमा में हमला करके 25 सुरक्षा कर्मियों को वहां मारा गया, वो बहुत ही दर्दनाक और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो सही है कि लोग इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। तो मुझे लगता है यही सबकी भावना है और इसलिए माओवादियों की निराशा इसलिए है कि उनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बालाजी हॉस्पिटल, जहां पर सुकमा नक्सली हमले में घायल हुए जवान इलाज के लिए भर्ती हैं। उनसे मिलने पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं बालाजी हॉस्पिटल की, जहां पर सुकमा नक्सली हमले में घायल जवान इलाज के लिए भर्ती हैं। हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। तो तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं आप बालाजी हॉस्पिटल की। ये तस्वीरें हैं जहां पर इलाज के लिए भर्ती घायल जवानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। साथ में सीएम भी मौजूद हैं। इलाज यहां पर किया जा रहा है घायल जवानों का।
ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तहसीन। घायल जो जवान इलाज के लिए भर्ती हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं। इसके पहले रामकृष्ण अस्पताल भी गए थे राजनाथ सिंह और अब बालाजी अस्पताल पहुंचे हैं। तहसीन तो राजनाथ सिंह घायल जवानों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जवान जो बातचीत भी राजनाथ सिंह से कर रहे हैं, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं, उनकी तबीयत, उनकी सेहत से जुड़ा हालचाल यहां पर जान रहे हैं। तो बालाजी अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। घायल जवानों से मिलने पहुंचे हैं। आप देखिए तस्वीरों में घायल जवान से वो बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, शायद घटना स्थल पर क्या कुछ हुआ, क्या रणनीति थी, किस तरीके से हमला हुआ, शायद जानकारी लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ में बने हुए हैं। तहसीन, हम इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं बालाजी हॉस्पिटल की। राजनाथ सिंह यहां पर घायल जवानों से मिलने पहुंचे हैं और एक जवान से वो बड़ी गंभीरता से बातचीत भी कर रहे हैं, शायद मौका स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, वो शेर मोहम्मद है जिसने कल IBC 24 को इस बात की सूचना दी थी कि 300 से 350 नक्सली वहां मौजूद थे। उसमें से 10 से 12 जो नक्सली मारे जाने की बात शेर मोहम्मद जो जवान जो घायल होकर आया था वो अभी उसने बताया था। उसके बाद ये आज राजनाथ सिंह जब पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि काफी देर उसके पास रुके हैं और पूरी जो घटना हुई है, जो हमला हुआ है, उसका सिलसिलेवार उससे बातचीत की है। उन्होंने बताया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो बता रहा है कि किस तरीके से वो लोग सर्चिंग पे निकले हुए थे, जो आरोपी पे निकले हुए थे, उसमें जो नक्सली आए वो पूरी घटना राजनाथ सिंह को बता रहा है। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह बड़े ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं, साथ में डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी वहां मौजूद थे। उसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री रमन सरकार के वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां डॉक्टरों से भी इनके हालचाल, जो बाकी जो जवान हैं उनसे हालचाल पूछा है और उनके जो चोटें आई हैं उसके बारे में हालचाल पूछा है। इसके अलावा उनको काफी सांत्वना दी है और इस बात की, क्योंकि हम वहां मौजूद थे अंदर, उन्होंने इस बात को कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनके साथ है। जो भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो उन लोगों को करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी आराम की उनको सलाह दी और किसी भी तरीके की टेंशन लेने के इसको आश्वस्त केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों को कहा है। और उन्होंने पूरी जो जवान है, घायल जवान है, डॉक्टरों से सिलसिलेवार उनके चोटों के बारे में बातचीत की है, उनके एक्सरेज देखे हैं। उसके बाद उनसे जो डॉक्टर रमन सिंह को भी इस बात को कहा है कि जो घायल जवान हैं उनके इलाज में किसी भी तरीके की कोई कोताही ना की जावे। तो इस बात की जो हिदायत देने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट वो वहां रुके हैं और रुकने के बाद बाहर आने के बाद भी डॉक्टरों को इससे बातचीत की है कि जवानों को बिल्कुल ध्यान रखा जाए और जो उनको चीजें चाहिए वो उनको मुहैया कराई जाए। इस बात की हिदायत देने के बाद वो वहां से सीधे एयरपोर्ट रवाना हुए। साथ में उनके डॉक्टर रमन सिंह भी वहां मौजूद हैं और साथ में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं हंसराज अहीर, वो भी एयरपोर्ट रवाना हुए हैं और वो जो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल तहसीन, हम देख सकते हैं कि दोनों ही अस्पताल में जो हमारे घायल जवान भर्ती हैं इलाज के लिए, उनके करीब पहुंचकर उनसे बातचीत की है। शायद जिस जवान का जिक्र आप कर रहे हैं, कल उन्होंने एक अहम बात की थी कि पुलिस का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता है, उन्हें ऐसी जगहों पर छोड़ दिया जाता है। आपको लगता है कि ये जानकारी जब आप बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह उनसे बात कर रहे थे, तो आपको लगता है जब वो तमाम बात सुने हैं, आपको लगता है कि जो 8 मई को रिव्यू बैठक होने वाली है उसके उस समय पर, उस बैठक में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा और फिर नए तरीके से एक रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी? निश्चित तौर पे ये जो सारी बातें मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों तक गई हैं और या जो बातें उनको डायरेक्ट पता लगी हैं, उन सब बातों की जो चर्चा है, जो 8 मई को एक अहम बैठक बुलाई है केंद्रीय गृह मंत्री ने, वो उसमें इन बातों को ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से जवानों ने अपनी तकलीफ बयां करी थी, खासतौर से IBC 24 से इस बात का उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था कि जो स्टेट पुलिस है उससे सहयोग नहीं मिलता है, उसका जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इस बात का जो खुलासा किया था, उसके बाद से जो हमारी अधिकारियों से भी बात हुई है राज्य सरकार की, वो सभी लोग इस बात से स्तब्ध है कि ये जो बात सामने आई है, निश्चित तौर पे ये एक
बड़ी बात सामने आई है कि जो राज्य सरकार और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनके बीच में जिस तरीके का मिस कोऑर्डिनेशन, मिस मैनेजमेंट है, उसके जो जवानों को, खास तौर से जवानों को जो नुकसान होता है, अपनी जान गंवाना पड़ती है, वो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी बात ये सामने आई है कि ये जो जिस तरीके का एक खुलासा जवानों ने कल, उनका एक आक्रोश IPC 24 के में फूटा था इस बात का कि जो स्टेट पुलिस से सहयोग नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे ये बात जवानों ने नहीं की, लेकिन ये बात उन तक पहुंची है और इसके जो ये 8 तारीख को एक अहम बैठक हो रही है, सभी राज्यों की जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनकी जो बैठक होने वाली है, उसमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। उसके जब ये खुलासा हुआ है, IPC 24 ने ये खुलासा किया, उसके बाद ये जो पुलिस महकमा है उसमें वाकई में हड़कंप नजर आया है। आज जो हमारे अधिकारियों से बात हुई उसमें निश्चित तौर पे उनकी इस बात को लगा कि ये बात उन तक पहुंची है और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है। लेकिन ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, बड़ी बड़े दावे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, लेकिन जो बैठकें का दौर चलता है, पूरा सिलसिला चलता है, लेकिन जो नतीजा होता है वो पूरी तरह से सिफर होता है, या उसका जो परिणति होती है, उसके जो नतीजा होता है वो ये जो जवानों को शहीद होके उसको चुकानी पड़ती है। अभी तक की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा जो हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नक्सलवाद के खिलाफ नहीं हुई है। लेकिन अब समय जो आ गया है कि नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत यहाँ महसूस की जा रही है, और जो जानकार भी बोलते हैं कि अब जो वक्त है, क्योंकि जब कोई पुलिस बड़ी कार्रवाई करती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस जो है या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो कार्रवाई नहीं करती हैं, लेकिन जब कार्रवाई की जाती है तो उसमें जो मानवाधिकार के जो संगठन है वो आवाज उठाने लगते हैं, और इस तरीके के जो उनका जो मनोबल है जवानों का, वो निश्चित तौर पे जरूर बिल्कुल तहसीन। और ये मनोबल कल हमने देखा जब हमारी संवाददाता ममता जब बात कर रही थी, उन्होंने साफ कहा कि सिविल पुलिस का हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता और हमें झोंक दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उस जगह की जानकारी या वहां के लोगों की पहचान करने में शायद सिविल जो पुलिस है वो बहुत मदद कर सकती थी, लेकिन ये खुलासा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी उस जवान से बात किए हैं। हो सकता है कि इसके बाद अब वो वक्त आ गया हो कि जब आर पार की लड़ाई की बात यहां पर नक्सलियों से हो रही है, उस पर नई जो रिव्यू बैठक है उसमें कुछ अहम और कड़े कदम उठाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तहसीन आपका।